तो क्लोनल वेरिएशन में सोमा का मतलब होता है सोमैटिक सेल, क्लोनल का मतलब होता है क्लोन, और फिर जनरेशन उस बनती है उससे आगे। वेरिएशन मतलब चेंज। तो मतलब कि जब सोमा क्लोन के अंदर कोई वेरिएशन हो उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये जो टर्म थी वो दी थी लार्किन एंड स्क्रोक्रॉफ्ट ने 1981 में। इनके अकॉर्डिंग सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है, कोई भी जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज हो जाना ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। जब हम कल्चर कर रहे होते हैं किसी प्लांट को, के सेल को या टिश्यू को, तो उस टाइम पे जब हम टिश्यू कल्चर पे रखते हैं तो क्या होता है, कुछ जेनेटिक चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई, इसी को ही सोमाक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। तो ये जो सोमाक्लोनल वेरिएशन है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि हाई वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल फ्रॉम प्लांट सेल कल्चर और एडवेंटिशियस शूट। जो माइक्रो प्रोपगेशन वाला मेथड था, या तो उससे हम करें या फिर सेल कल्चर के थ्रू अगर हम प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, तो उनमें जो वेरिएशन आ रही हैं उसको हम सोमाक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। ये प्लांट्स में दिखती हैं जिन प्लांट को प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करवाया जाता है। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होती हैं, इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, इनको हम या तो जेनेटिक मेथड से डिटेक्ट करते हैं या फिर फिनोटिपिक ट्रेट, यानी कोई फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा प्लांट की। और जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो आगे फिर अनदर प्लांट्स को भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब जो सोमाक्लोनल वेरिएशन है, इससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में इंक्रीज़ हो जाए, या फिर अब जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं ताकि बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थ्रू टिश्यू कल्चर इंक्रीज़ हो जाएं। तो जैसे डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, फ्रूट क्वालिटी अच्छी हो जाए, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो जाए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और यील्ड में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो अगर तो इस तरह की बेनिफिशियल वेरिएशन हो तो प्लांट्स को बेनिफिट होगा। फिर होता है गैमेटोक्लोनल वेरिएशन। गैमेटोक्लोनल का मतलब होता है कि पोलन, जो गैमेट्स होते हैं, पोलन और एग सेल में अगर वेरिएशन हो रही है तो उनको गैमेटोक्लोनल फाइटिक वेरिएशन बोलते हैं या क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। और ये वेरिएशन उन प्लांट्स के अंदर होती है जो गैमेटिक सेल से बने हुए हैं। गैमेटिक सेल्स यानी हमने पोलन को या एग को हमने कल्चर मीडियम पे रख दिया और फिर उससे प्लांट डेवलप हुआ, तो उस टाइम पे जो वेरिएशन होगी उसको हम गैमेटोक्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। और अगर सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन होती है तो सोमाक्लोनल। अब बेसिस क्या है सोमाक्लोनल वेरिएशन का, कि यहाँ पे जेनेटिक हेट्रोजेनिटी आ जाती है प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, मतलब या तो प्लांट के इनसाइड में या एक्स प्लांट में, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती है। ये क्यों आती है, क्रोमोसोमल में कोई चेंज आ गया, दूसरा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गई, तो इस वजह से आता है। सोमाक्लोनल वेरिएशन के फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या होगा कि कैरियोटाइप यानी क्रोमोसोम के नंबर में, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, आइसोजाइम्स जो होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इंजाइम्स की, उनमें चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सोमाक्लोनल ऑब्जर्व किए जाते हैं। और जो रीजनरेटेड प्लांट है, यानी जो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू बना है, उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस हो जाएंगे, जैसे लीफ शेप चेंज हो जाएगी, कलर लीफ का, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, और सेक्सुअल जो फर्टिलिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा सोमाक्लोनल वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वो ट्रेड्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वो ट्रेड्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये दोनों में हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन है, जेनेटिक यानी हेरिटेबल वेरिएशन, एपिजेनेटिक यानी नॉन हेरिटेबल। तो जो हेरिटेबल वेरिएशंस हैं ये सोमैटिक सेल्स में होती हैं एक्सप्लांट के, और ये म्यूटेशन की वजह से या फिर डीएनए चेंजेस की वजह से होती हैं, और ये ज़्यादातर होती हैं, यानी हेरिटेबल मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो रही हैं। एपिजेनेटिक या नॉन हेरिटेबल, ये वेरिएशन ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर जनरेटेड होती हैं, और इनमें जो है टेम्परेरी कोई फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा, और ये लो फ्रिक्वेंसी पे होती हैं। किस किस सेल्स में जो है वेरिएशन हो सकती हैं, अगर गैमेट सेल्स में होती हैं तो उन्हें गैमेटोक्लोनल बोलते हैं। प्रोटोक्लोनल होता है अगर प्रोटोप्लास्ट के अंदर वेरिएशन हो रही है। फिर होता है कैलिक्लोनल, मतलब अगर कैलस जो होता है उसके अंदर वेरिएशन हो रही है। और मैरिक्लोनल मतलब कि मेरिस्टम के अंदर अगर वेरिएशन हो रही है तो उसको मैरिक्लोनल बोला गया है। सोमाक्लोनल वेरिएशन के कॉज क्या हैं, जेनेटिक कॉज हो सकता है, बायोकेमिकल कॉज हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल रीज़न हो सकता है।
तो फिजियोलॉजिकल रीजन में क्या होता है कि जब हमने कल्चर्ड प्लांट को ग्रोथ रेगुलेटर यानी ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इनका अगर हमने एक्सपोजर करवाया है या फिर कल्चर जो मीडिया है उसकी कंडीशंस में कोई चेंज हो गया, पीएच में चेंज हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया, तो इस वजह से जो है वेरिएशन होती हैं। जेनेटिक कॉजेज में कुछ भी हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो गया, न्यूप्लॉइडी मतलब अगर क्रोमोसोम का सेट लॉस हो गया या गेन हो गया उस वजह से, पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन 2 क्रोमोसोम जो सेट है उसमें कोई चेंज हो गया, मोनोप्लॉइडी मतलब एक सेट जो है क्रोमोसोम का उसमें कोई चेंज हो गया। तो ये तो होता है क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने की वजह से। अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए यानी कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, कोई पार्ट इंसर्ट कर दिया गया, एडिशन कर दिया गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का, या फिर जो आर्म्स है क्रोमोसोम की वो ट्रांसलोकेट हो गई। थर्ड रीज़न है जेनेटिक में कि जीन म्यूटेशन, इसमें ट्रांजिशन हो सकता है, प्यूरिन की प्यूरिन से रिप्लेसमेंट, पिरिमिडिन की पिरिमिडिन से रिप्लेसमेंट, ट्रांसवर्जन हो सकता है यानी कि प्यूरिन से पिरिमिडिन रिप्लेसमेंट हो या वाइस वर्सा, इंसर्शन हो सकता है, कोई जीन इंसर्ट कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए। जेनेटिक कॉज में ये सारे आ गए कि मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, न्यूप्लॉइडी, इनकी वजह से होता है। फिर है प्लाज्मा जीन म्यूटेशन, ये भी जेनेटिक में आता है कि अगर मान लो कि जो माइटोकॉन्ड्रियल हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज हो गया है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की एक्टिवेशन हो गई है, क्योंकि ये जंपिंग जीन्स होते हैं, ये वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन जंप करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मतलब वेरिएशन हो सकती हैं। डीएनए में कोई चेंज आ गया है, प्रोटीन में कोई लॉस या गेन हो गया है प्रोटीन, या डीएनए की मिथाइलेशन हो गई है, क्योंकि अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं डीएनए में तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, तो इस वजह से भी वेरिएशन होता है। अब है बायोकेमिकल कॉज, इसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेटिक जो एबिलिटी थी प्लांट की वो क्यों चेंज हो गई, क्योंकि कार्बन मेटाबॉलिज्म में चेंज हो गया तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। दूसरा रीज़न है कि जो बायोसिंथेसिस हो रही थी स्टार्च की वाया का कैरोटीनॉइड पाथवे, उसमें कोई चेंज हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पाथवे में चेंज हो गया और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, तो ये सारे रीज़न होते हैं। सोमोक्लोनल वेरिएंट कैसे बनते हैं, कैलस टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ मतलब ऑर्गन की फॉर्मेशन हुई, रूट शूट बना, रीजनरेट हो गए प्लांट्स, फिर उनकी हार्डनिंग एंड सेल्फिंग की जाती है यानी कि उनको ग्लास हाउस से फिर फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हमें क्या मिलते हैं, सोमोक्लोनल वेरिएंट मिलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस वेरिएशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पहला तो है सिलेक्शन एजेंट, जो जिससे हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि टॉक्सिन, हर्बिसाइड, अमीनो एसिड, एनालॉग, इनमें से कोई भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोपेग्यूल यानी सेल्स ले रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं, कैलाई ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए हमने सेल कल्चर को रखा है, कितने वीक्स के लिए, मंथ के लिए रखा है। ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है प्लांट के ऊपर, कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं सिलेक्शन की, फिर स्टेबिलिटी क्या है रेजिस्टेंस सब्सटेंस की, हम इन विवो टेस्टिंग प्रोसीजर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लांट हमने कौन सा लिया है, जीनोटाइप क्या है उसका, और किस मतलब क्या एबिलिटी है रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स की, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वेरिएशन को अफेक्ट करते हैं। सोमोक्लोनल वेरिएशन को हमने कैसे आइसोलेट करना होता है, पहले एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट से हमारा कैलस बनता है, शूट बनती हैं, देन प्लांट बनता है, उसको फील्ड में हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं, जो हमें डिज़ायर चाहिए होता है ट्रेट कैरेक्टर उसके लिए स्क्रीनिंग करते हैं, और वो ज़्यादातर हमारे हाइट हो गया, शेप हो गया, यील्ड हो गया, इन एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स के लिए हम देखते हैं। अब विदाउट इन विट्रो टेक्निक अगर हम देखें तो एक अनऑर्गेनाइज कैलस सेल, उनको हमने कल्चर में कुछ टाइम के लिए हमने ग्रो करवाया जिसके अंदर कोई सिलेक्टिव एजेंट नहीं था, फिर हमने जो है पूरा प्लांट बनवा दिया, तो और ग्रोथ रेगुलेटर्स भी दे दिए हैं, तो मतलब इसके अंदर कोई सिलेक्टिव एजेंट नहीं होगा। और उसके बाद हमने सब कल्चरिंग करी, शूट इंडक्शन मीडियम में डाला ताकि शूट बन जाए, फिर रूट में डाला रूट बन जाए, और इस तरह से जो प्लांट प्रोड्यूस होता है फिर उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, पहले पोर्ट से फील्ड में, और फिर एनालाइज करते हैं हम सोमोक्लोनल वेरिएंट के लिए कि क्या ये इनमें कोई वेरिएशन हुई है या नहीं। अब लिमिटेशन क्या है विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन के, कि कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है आइसोलेशन करने की सोमोक्लोन को,
यहाँ डिज़ायर्ड ट्रेड्स जो हैं वो बाय चांस अपीयर हो सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है और स्क्रीनिंग चाहिए प्लांट्स की। अब है कि विद इन विट्रो सिलेक्शन जो होता है उसमें क्या किया जाता है। इसमें हम सेल लाइंस को एनालाइज करेंगे कि क्या वो टॉक्सिक सब्सटेंस में के कंडीशन में या इन्वायरमेंट स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जो सर्वाइव कर जाएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ से कैलस हमें ऑब्टेन होगा और साथ में इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक कोई रेजिस्टेंस जो मटेरियल है वो डाला हुआ है। तो सिलेक्शन साइकिल क्या करेगी, जो भी टॉलरेंट वाले प्लांट्स होंगे उनको सिलेक्ट करती रहेगी। इस तरह से जो हमें प्लांट मिलेंगे वो क्या होंगे, रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन होंगे और उनको हम डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट जो हैं उनको हम एनालाइज कर लेते हैं। उसको कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उससे ट्रीट करवाएंगे प्लांट को और फिर देखेंगे कि क्या इसमें डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप हुई है या नहीं हुई है। इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक अप्रोच हमें चाहिए होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है विदाउट इन विट्रो के। अब हमने डिटेक्शन और आइसोलेशन के लिए और अनदर मेथड क्या है, एनालिसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टर में आता है प्लांट की हाइट देख लेंगे, पेरेंट की हमें हाइट पता है तो हम तो जो रीजनरेट करा रहे हैं उसकी हाइट्स देख के बता सकते हैं। मैच्योरिटी डेट, किस डेट में वो मैच्योर हुआ, फ्लावरिंग का टाइम क्या है, लीफ का साइज़ क्या है। क्वांटिटेटिव करेक्टर में आ जाएगा जो फ्लावर की ईल्ड है वो कितनी है, सीड एंड वैक्स कंटेंट जो है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में कितना है वो। अगर हमने साइटोलॉजिकली देखना हो तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टेनिंग कर देते हैं एसीटोकार्माइन या फिर फॉल्गन से, तो हम क्रोमोसोम का नंबर और शेप देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम बताते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए कंटेंट देख सकते हैं, उसके लिए साइटोफोटोमीटर डिटेक्शन की जाती है। हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करना है फॉल्गन से और अमाउंट देखना है डीएनए का कितना है। दूसरा नेक्स्ट मेथड है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे इंजाइम की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, प्रोटीन में क्या चेंज हुआ है, पिगमेंट्स में, अल्कलॉइड में क्या चेंज हुआ है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। नेक्स्ट है कि डिसीज रेजिस्टेंस वेरिएंट के लिए हम क्या करेंगे, पैथोजन या टॉक्सिन का यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्शन एजेंट। कल्चर मीडियम के अंदर टॉक्सिन या पैथोजन का ऐड कर देंगे, अगर वो रेजिस्टेंट होंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कल्चर मीडियम में हर्बिसाइड डाल देंगे। इन्वायरमेंट स्ट्रेस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्राउट कंडीशंस उसको दे देते हैं या टेम्परेचर स्ट्रेस दे देते हैं। अगर जैसे हमने हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी देखनी होती है एल्युमिनियम वगैरह की या लेड की, तो हम उससे ट्रीट करते हैं। तो जो रेजिस्टेंट वाले होंगे, वेरिएंट होंगे, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे और नॉन वेरिएंट की डेथ हो जाएगी। अकरेंस ऑफ सोमोक्लोन वेरिएशन, ये कहाँ पे हो सकती हैं वेरिएशन, लॉन्ग टाइम तक हमने जो है कल्चर को नहीं रखना है, लॉन्ग पीरियड तक, जहाँ पे हम एक्सिलरी शूट का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हो सकती हैं। उसके बाद अगर काइमेरा बनाया गया है तो हो सकती हैं। अगर हम रेगुलरली क्या करते रहें, रीइनिशिएट करते रहें क्लोन को न्यू एक्सप्लांट से, तो भी चांसेस जो हैं वेरिएबिलिटी के वो कम हो जाते हैं टाइम के साथ में। और अगर हम नंबर ऑफ सब कल्चर जो होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर कम से कम रखें तो क्या होगा, तो भी हमारे पास वेरिएबिलिटी कम होगी। और अगर हम 2,4-D जो है कल्चर मीडियम में ऐड ना करें, क्योंकि ये हार्मोन भी वेरिएशन कॉज कर रहा होता है, तो भी वेरिएशन को रिड्यूस किया जा सकता है। एप्लीकेशन क्या है सोमोक्लोनल वेरिएशन की, इससे हम अग्रोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो यूजफुल प्लांट होते हैं वो बना सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंट टू डिसीज, रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड, इम्प्रूव कर देंगे सीड क्वालिटी को वेरिएशन के थ्रू। वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है शुगर केन, इसमें हाई यील्ड और डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट बने हैं। पोटैटो में यील्ड हाई हुई है और डिसीज रेजिस्टेंस। पावलूनिया में लीफ वेरिगेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अभी तक जो एग्रोनॉमिकली यूजफुल प्लांट बने हैं वो राइस है, वीट है, इनमें प्लांट की हाइट, टिलर नंबर, ग्रेन कलर, इनको इम्प्रूव किया गया है। और भी प्लांट्स है जैसे पोटैटो, टमाटो, कैरेट, पाइनएप्पल, ब्रेसिका, टोबैको। रेजिस्टेंट टू डिसीज, इसके लिए राइस, वीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, एप्पल
इनमें किया गया है डिसीज रेजिस्टेंट, इनमें सोमाक्लोनल वेरिएशन हो गई थी जिसकी वजह से डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी। जो पहले डिसीज रेजिस्टेंस रिपोर्ट थी वो किस में की गई थी? शुगर केन में, आई स्पॉट डिसीज एंड डाउनी मिल्ड्यू डिसीज के लिए एंड फिजी वायरस डिसीज के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे कल्चर के थ्रू प्लांट्स बने उनके अंदर इन डिसीज के लिए वेरिएशन हो गई थी। रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, फ्रीजिंग टॉलरेंस बनी है सोमाक्लोनल वेरिएशन के थ्रू वीट में, साल टॉलरेंस राइस मेज टोबैको में, एल्युमिनियम टॉलरेंस कैरेट सोरगम एंड टोमेटो में, एंड राउट रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनी है टोबैको में, किसके लिए? ग्लाइफोसेट के लिए, सल्फोनाइल यूरिया के लिए एंड पिक्लोराम के लिए। कैरेट है रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट और लोटस है रेजिस्टेंस टू 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के लिए, 2,4-D हर्बिसाइड के लिए। सीड क्वालिटी इंप्रूव की गई है लेथराइसिस टाइवा सीड्स में, इनके अंदर लो कंटेंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन डेवलप किया गया है थ्रू सोमाक्लोनल वेरिएशन। एडवांटेज क्या है सोमाक्लोनल वेरिएशन के? इससे क्रॉप इंप्रूवमेंट होती है, इससे एडिशनल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, इससे जो है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है और इम्प्रूव होता है। हम ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टॉक्सिन, हर्बिसाइड, एबायोटिक स्ट्रेस, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, मिनरल टॉक्सिसिटी के लिए। ये सुटेबल होते हैं अगर हायर प्लांट्स की ब्रीडिंग करनी होती है तो। सिंपलर एंड ईजियर है एज कम्पेयर टू RDT। स्टेबल सेल लाइन यहाँ पे उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय क्रायो प्रिजर्वेशन यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। इसमें एग्जांपल है बायो-13, ये एक सोमाक्लोनल वेरिएंट है सिट्रोनेला जावा का, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। फिर है डिसएडवांटेज, एक तो एक्सटेंसिव और एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल्स चाहिए होते हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए। कई बार अनडिजायरेबल रिजल्ट भी आ जाते हैं कि फर्टिलिटी कम हो गई, ग्रोथ रेट कम हो गए, परफॉर्मेंस कम हो गया प्लांट का। जो सिलेक्टेड वेरिएंट्स होते हैं वो रैंडम होते हैं, जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक पास नहीं होते हैं, नॉन हेरिटेबल होते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स जैसे यील्ड, क्वालिटी उनके लिए सूटेबल नहीं है। कुछ ऐसे भी डेवलप हो सकते हैं वेरिएंट जिनमें प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट होता है एंड प्लांट जो होते हैं उनके अंदर रीजनरेशन की पावर लॉस हो जाती है। तो ये जो था सोमाक्लोनल वेरिएशन था।